जय भीम साथियों, आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर की एक और सच्ची कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ कि साथियों, एक समय की बात थी जब बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र कुछ कम रही होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने विद्यालय से जब अपने घर की तरफ लौट कर आ रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे किताब की दुकान दिखती है। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर को वो दुकान दिखती है तो बाबा साहब अम्बेडकर उस दुकान पर जाते हैं और वहां से एक विज्ञान की किताब उठाकर और उस किताब को पढ़ने लग जाते हैं। और साथियों, उस किताब को पढ़ने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर को वो किताब बहुत पसंद आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर उस दुकानदार से कहते हैं कि क्यों ना आप ये किताब मुझे दे दो। तो साथियों, वो दुकानदार बाबा साहब अम्बेडकर से कहता है कि किताबें पैसों की आती हैं, कोई फ्री की नहीं। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर उस दुकानदार से कहते हैं लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो वो दुकानदार बाबा साहब अम्बेडकर से कहता है कि पहले पैसे लेकर आओ, जब आपको ये किताब मिलेगी। तो साथियों, बहुत सोचने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उस दुकानदार से बोलते हैं कि क्यों ना आप मेरा ये चांदी का लॉकेट रखकर और ये किताब मुझे दे दें। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जब उससे ये बात बोलते हैं तो वो दुकानदार बहुत सोचता है। वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसको ये किताब दे दूं, क्योंकि इस किताब की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू इस चांदी के लॉकेट की है। तो साथियों, वो दुकानदार बाबा साहब अम्बेडकर को उस लॉकेट के बदले वो किताब दे देता है और बाबा साहब अम्बेडकर उस किताब को वहां से लेकर और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर पे आते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस अलमारी में उस किताब को रखना चाहते हैं, जब उस अलमारी को देखते हैं तो वो अलमारी बहुत गंदी हो रही होती है। तो साथियों, जो कपड़े बाबा साहब अम्बेडकर पहने थे उन्हीं कपड़ों को उतारकर बाबा साहब अम्बेडकर उस अलमारी की सफाई करते हैं और उस अलमारी में उस किताब को रखते हैं। तो साथियों, उस किताब को रखने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर चले जाते हैं तो माता भीमाबाई, उनकी माँ, वहाँ पर आती हैं और उस अलमारी में देखती हैं, जो कि उस अलमारी में कभी कोई किताब नहीं थी। तो उस किताब को देखकर वो एकदम चौंक जाती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर से जब माता भीमाबाई पूछती हैं कि आखिरकार ये किताब कहाँ से आई, तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर माता भीमाबाई को बताते हैं कि आई ये किताब मैं लेकर आया हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर से माता भीमाबाई कहती हैं कि तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर उन्हें बताते हैं कि आई जो चांदी का लॉकेट मुझे बुआ ने दिया था ना, मैं उस लॉकेट के बदले इस किताब को लेकर आया हूँ। मैं उस लॉकेट के बदले इस किताब को लेकर आया हूँ। तो साथियों, आप खुद नहीं सोच सकते, माता भीमाबाई उनसे इतना चिल्लाई, इतना डांटा उनको कि तुझे पता है इस लॉकेट की इस किताब से ज़्यादा वैल्यू थी, वो लॉकेट इस किताब से ज़्यादा पैसों का था, लेकिन तू उस लॉकेट के बदले इस किताब को लेकर आ गया। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने माता भीमाबाई को पता है क्या जवाब दिया कि आई उस लॉकेट से ज़्यादा वैल्यू इस किताब की है, क्योंकि ये किताब है जो भी मुझे सिखाएगी कि कोई चीज़ पानी में कैसे तैरती है, कोई चीज़ पानी में कैसे डूबती है। अगर वो लॉकेट मेरे गले में होता तो उस लॉकेट से मैं कुछ नहीं सीख पाता। तो इसलिए आई मैं इस किताब को लेकर आया, क्योंकि ये किताब मेरे को ज्ञान देगी, ये किताब मेरे अंदर दिमाग डालेगी। तो इसलिए साथियों, मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने अपनी कीमती से कीमती चीज़, अपनी पुस्तकों पर, अपनी शिक्षा पर हर चीज़ को कुर्बान किया है। जब भी आज हम इतनी चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं, जब भी आज हमारे बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो इसलिए उस इंसान का एहसान कभी मत भुलाना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे इंसान थे जिनकी वजह से आज हम शान और शौकत से जी सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को ज़रूर पढ़ें, बाबा साहब अम्बेडकर को ज़रूर समझें। तो इसी के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय बाबा साहब, जय संविधान।